इस दुनिया में जब भी कोई इतिहास बना है, जब भी कोई कारनामे हुए हैं, वो साहस की बदौलत ही संभव हुए हैं। जिसने अपने साहस को पहचाना, उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया है। जिसमें साहस नहीं है, वो परिस्थितियों से डर जाता है, अपना रास्ता बदल देता है। और जिसमें साहस है, वो चट्टानों को तोड़ के भी आगे निकल गया है, अपने मंजिल को पाया है। वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। साहस सिर्फ रणभूमि में नहीं होता, बल्कि साहस वो भी होता है जो अपने विकट परिस्थितियों में भी अपने बच्चों को काबिल बनाता है। साहस सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही नहीं होता, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने जवान में लगाम लगाना भी होता है। तो कहाँ से आता है ऐसा शौर्य, ऐसा साहस, ऐसा पराक्रम जो हर किसी में नहीं होता? तो दोस्तों, वो साहस आता है मंगल से। हम मंगल से साहस की चर्चा करते हैं, साहस को देखते हैं। मंगल पराक्रम का प्रतीक है, मंगल जमीन जायदाद का प्रतीक है। मंगल जन्म कुंडली में बहुत प्रभावी ग्रह है, क्योंकि इनकी चौथी, सातवीं और आठवीं 3 दृष्टियां होती हैं। तो वही मंगल 10वें भाव में दिग्बली हो जाता है और तीसरे और छठे भाव के कारक हो जाते हैं। मंगल इन भावों में बहुत अच्छा फल देते हैं। अब अगर बात करें कि मंगल है क्या, तो साधारण शब्दों में कहूँ तो मंगल शरीर की ताकत है, ऊर्जा है। यही वो चीज है मंगल में जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी से इसके जो सारे गुण गिनाए जाते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। मंगल के लिए हम कहते हैं कि ये साहस है, शौर्य है, पराक्रम है, उत्साह है। तो ये सभी गुण किसी व्यक्ति में तभी होंगे जब मंगल बली होगा। ऊर्जा है तो साहस है, शौर्य है, मेहनत है, गुस्सा है, तेज है। किसी की बैटरी अगर डाउन है तो वो व्यक्ति ना तो मेहनत कर पाएगा और ना ही किसी से लड़ पाएगा। मंगल आपके जन्म कुंडली में अच्छा है, बली है, तो आप किसी भी सिचुएशन में घबराएंगे नहीं, दूसरे से आपको डर नहीं लगेगा, हर परिस्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपके अंदर एनर्जी लेवल भी जबरदस्त रहेगा। वहीं मंगल अगर आपके जन्म कुंडली में कमजोर हो जाएगा तो व्यक्ति डरा डरा रहेगा। अब वो चाहे परिस्थितियों से डरे या व्यक्ति से डरे, वह डरता जरूर है, क्योंकि उसमें मंगल से मिलने वाली साहस और पराक्रम की कमी हो जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज जान लीजिए कि मंगल कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में है तो कुछ भावों को छोड़कर लगभग सभी भावों में मंगल अच्छा फल देते हैं। जैसा इनका नाम है मंगल, वो काम भी कुछ वैसा ही करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मंगल की अच्छी स्थिति क्या है, तो मंगल अगर शुभ भावों का स्वामी होकर शुभ भावों में ही बैठा है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये मंगल की बहुत अच्छी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में मंगल बहुत बली हो जाता है और बहुत अच्छा फल देता है। और मंगल बुरे भाव का स्वामी है, बुरे भाव में ही बैठा है और पाप ग्रहों की दृष्टि भी है इस पे, तो ये मंगल की बहुत ही खराब स्थिति होगी। और इनमें से बीच का है तो मध्यम बली हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और पहले ये देख लीजिए कि मंगल कैसी स्थिति में है। अब आइए जानते हैं कि मंगल कुंडली के 12 भावों में बैठेंगे तो किस प्रकार का फल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मंगल आपके प्रथम भाव या लग्न में ही बैठे हों तो क्या होगा। लग्न आपका शरीर है और मंगल ऊर्जा। तो मंगल आपके लग्न में ही बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति के शरीर का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। आपने बच्चों में भी देखा होगा, कुछ बच्चे आपको शांत दिखाई देते हैं तो कुछ बच्चे खूब शैतानियां और उछल कूद करते हुए मिलते हैं। जिसका मंगल स्ट्रांग होता है, वो बच्चा हो या बड़ा, शांत तो वो रह ही नहीं सकता, उठापटक मचाए रखता है। सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, वो हमेशा एक्टिव रहता है। गुस्सा तो इनके नाक में रहता है, बात बात में गुस्सा जाते हैं। हाँ, मंगल लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी हो जाएगा, अपने बारे में ही सोचने वाला होगा। ये ऐसे होते हैं जो किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते, अपना रास्ता नहीं बदलते, रास्ता चाहे जितना मुश्किल हो अपने मंजिल को पा ही लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में लग्न में मंगल हो, बहुत बड़ा व्यवसायी बन सकता है, ऊंचे लेवल का अधिकारी बन सकता है। अब यहाँ बैठे मंगल अपनी चौथी दृष्टि से चतुर्थ भाव को, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को और अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। अब यही मंगल जो साहस और पराक्रम के स्वामी होते हैं, वह कुंडली के लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो इसे मंगल दोष कहते हैं। मंगल इन 5 भावों में किसी भी भाव में बैठे हो तो मांगलिक दोष बनता है। कुंडली के जिन 5 भावों में बैठकर मंगल मांगलिक दोष बनाता है, मंगल लग्न में बैठकर उनमें से 4 भावों को प्रभावित करता है। तो थोड़ा मांगलिक दोष के बारे में जान लेते हैं कि वो होता क्या है। तो साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं तो मांगलिक दोष केवल विवाह के लिए देखा जाता है, लेकिन जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है उसमें शारीरिक शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। बहुत से बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर और पुलिस अधिकारी की जन्म कुंडली में मंगल दोष मिलता है।
मंगल दोष कैरियर के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ, अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है तो क्योंकि आपके में एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, तो आपको लाइफ पार्टनर या साथी ऐसा चाहिए जो आपके एनर्जी को कंपेयर कर सके, बराबरी कर सके, उसके अंदर भी उतनी ही एनर्जी लेवल चाहिए। मंगल दोष होने से व्यक्ति अशुभ नहीं हो जाता, बल्कि ये सारा खेल एनर्जी का है। इसीलिए शादी के समय इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि यदि एक मांगलिक है तो दूसरा भी मांगलिक हो, तो उन दोनों की शादी हो सकती है। एक व्यक्ति मांगलिक है, दूसरा नहीं है, तो भी शादी हो सकती है। उसमें नक्षत्रों को भी देखा जाता है, लेकिन सावधानी की जरूरत होती है। मगर मांगलिक दोष से डरने की जरूरत नहीं है, ये केवल एनर्जी लेवल को दिखाता है। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होता है, वह व्यक्ति बहुत अच्छे पदों में और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए देखे गए हैं। अब आइए मंगल के प्रभावों के बारे में बात करते हैं। मंगल लग्न में बैठेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन, माता और सुख का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर मंगल व्यक्ति को एक से ज्यादा प्रॉपर्टी दिला देते हैं। ऐसा व्यक्ति खूब संपत्ति बनाता है, खूब संपत्ति कमाता है, ऐसो आराम से रहता है। अब लग्न से मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम को देखेंगे, जो कि लाइफ पार्टनर या जीवन साथी का है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मंगल बैठेगा तो उनमें एनर्जी लेवल हाई होगा, मंगल दोष भी होगा, तो ऐसे में उसका पार्टनर भी मांगलिक हो तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो वैवाहिक स्थिति में अनबन बनी रहती है। पार्टनर जो होते हैं उनकी आपस में नहीं बनती, एक दूसरी सोच का होता है तो दूसरा दूसरी सोच का होता है। व्यक्ति घर में ही कलह करने लगता है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव में अगर मंगल कुंडली में अच्छी स्थिति में है, पाप प्रभाव में नहीं है, अगर मंगल पीड़ित हो जाए तो फिर यहाँ पर मंगल बैठकर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। अब यही मंगल दूसरे भाव में बैठ जाए तो दूसरे भाव से क्या क्या विचार होता है? वाणी का विचार होता है, परिवार का विचार होता है, धन का विचार होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाणी की। मंगल बड़ा रूड और रूखा ग्रह है, तो ऐसे में जिसके कुंडली में मंगल दूसरे भाव में बैठा है, उस व्यक्ति की वाणी थोड़ी रूखी हो जाती है। अच्छा लगे या बुरा, जो भी हो, वो सच्चाई मुंह पर बोल देते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी थोड़ा व्यंग्यात्मक हो जाती है, वह ताना मारने वाला बन जाता है। या मंगल खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को असभ्य कहा जाता है। यहाँ से धन का भी विचार होता है, तो धन के लिए तो यहाँ का मंगल बहुत ही अच्छा होता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब धन अर्जित कर लेता है, उनके लिए धन की कोई समस्या नहीं होती। अब यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है पंचम भाव में। पंचम भाव से बुद्धि को देखा जाता है, शिक्षा को देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ कोई नुकसान न करके बल्कि इंसान के दिमाग को बहुत तेज बना देता है। वाणी इंसान की काफी तेज हो जाती है और कुंडली में पंचम का स्वामी भी अच्छा है तो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है। अब पंचम भाव संतान का भी है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए मंगल अच्छा नहीं होता। मिसकैरेज या जिसे गर्भपात भी कहते हैं का प्रॉब्लम दे सकते हैं। अक्सर कई कुंडली में मिलता है कि ये इस तरह की समस्याएं देते भी हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, मंगल अगर कारक है, अच्छी स्थिति में है तो कोई नुकसान नहीं करेंगे, और बिगड़े हुए हैं तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, छोटी मोटी चोट चपेट का प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम देते रहेंगे। 8वीं दृष्टि मंगल की भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य के लिए भी मंगल प्रबल योग कारक होते हैं। इंसान का भाग्य अच्छा ही करते हैं। मंगल भाग्य भाव को देखकर कुछ भी बुरा नहीं करते। अब यही मंगल तीसरे भाव में बैठ जाए तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है। मंगल यहाँ कारक होते हैं। यहाँ पर बैठकर मंगल व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बना देते हैं। व्यक्ति खूब धनी होता है, अपने जीवन काल में खूब पैसे बनाता है, पुरुषार्थ करने वाला हो जाता है। पराक्रम के भाव में मंगल बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति शांत बैठ ही नहीं सकता, और यहाँ से बैठकर ये अपनी 8वीं दृष्टि से कर्म भाव को भी देखते हैं, यानी कर्म और पराक्रम का मेल हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति कभी खाली बैठना पसंद नहीं करेगा, उसे कुछ न कुछ चाहिए जिसे वो करता रहे। वह काम को सिर्फ करता नहीं बल्कि बहुत अच्छे से करता है। तो ऐसे में वो नौकरी में उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुंच जाएगा। वह चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, हर फील्ड में वो अच्छा कार्य करेगा। अब यहाँ बैठेंगे मंगल तो अपनी चौथी दृष्टि छठे भाव पर भी डालेंगे। मंगल छठे भाव में बैठे या छठे भाव को देखे तो एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि कभी अपने पैसे उधार मत दीजिए। आपके दिए हुए पैसे के डूबने के चांस बने रहते हैं। इसकी जगह आप पैसा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, मगर दे नहीं सकते। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो मंगल शत्रुहंता बना देंगे। उनके शत्रु उनसे दूर रहेंगे। मंगल अपने शत्रु को माफ नहीं करते बल्कि बदला लेते हैं। एक तो शत्रु उनके सामने
में आएंगे नहीं, और आएंगे तो समझिए कि हार के जाएंगे। सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे तो भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है। भाई बहन का सहयोग मिलेगा और इंसान अपने पराक्रम से अपना भाग्य बना लेते हैं। इसके बाद बात करें अगर चौथे भाव की, चौथा भाव किस चीज का होता है? भूमि, भवन, वाहन और सुख का। चौथे भाव में बैठकर मंगल एक से ज्यादा प्रॉपर्टी दिला देते हैं। ये फिक्स प्रॉपर्टी बनाते हैं और फिक्स प्रॉपर्टी से इनकम बहुत अच्छा बनाते हैं। चौथे भाव में अगर मंगल है तो अपने खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनाता है, और अपने पेरेंट्स के साथ रह भी रहा है तो भी उसका अपना प्रॉपर्टी बनाने में इंटरेस्ट होता है और अपना प्रॉपर्टी अलग से बना लेता है, मकान बना लेता है। अब यहाँ मंगल बैठते हैं तो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद तो दिला देते हैं, मकान दिला देते हैं, लेकिन ये पारिवारिक सुख और माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। परिवार में कलह उत्पन्न करा देते हैं। मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो घर में तनाव देखने को मिलता है। माता के स्वास्थ्य में भी कोई न कोई परेशानी देखने को मिलती है। यहाँ से मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सातवें भाव में देखेंगे। अब यहाँ भी मंगल जीवन साथी के साथ तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ मंगल अच्छे हैं तो सातवें भाव से जुड़े व्यापार में बहुत अच्छी सफलता दिला देते हैं। सातवीं दृष्टि पड़ती है दसम भाव में यानी कर्म भाव में, तो ये अपना अच्छा व्यवसाय बना लेते हैं। अष्टम दृष्टि पड़ती है लाभ भाव में। लाभ के लिए यहाँ पर मंगल का बैठना बहुत अच्छा होता है और खूब प्रॉपर्टी अपने काम के दम पर बनाता है। परिवार और समाज में खूब मान सम्मान बनाता है। करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आपके बुद्धि का है, शिक्षा का है और संतान का है। तो मंगल अगर आपके पांचवें भाव में हो जाए तो पांचवें भाव में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। पांचवें भाव में बैठकर मंगल व्यक्ति की बुद्धि को बहुत ज्यादा तेज कर देंगे। तर्क करने वाला हो जाएगा, वाद विवाद में पार्टिसिपेट करेगा और उसको जीतेगा भी। यहाँ पर मंगल अगर बिगड़ जाए तो व्यक्ति कुतर्की हो जाता है, बिना मतलब के बहस करने वाला हो जाता है, यानी कि उसको बोलना ही बोलना है किसी भी टॉपिक पर, नॉलेज हो या ना हो। पंचम भाव संतान का भी है तो यहाँ पर मंगल को देख लीजिए। अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो संतान होने में समस्या दे सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को गर्भपात होने की समस्या बनी रहती है। संतान भी शरारती बहुत होता है, कंट्रोल में नहीं रहता। यहाँ पर बैठकर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं जो कि पैतृक संपत्ति का है, और अपनी सातवीं दृष्टि से आय भाव को भी देखते हैं। तो ये आपको पैतृक संपत्ति निश्चित तौर पर दिलाते हैं। यहाँ से सातवीं दृष्टि जो आय भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पर खूब अच्छा लाभ कमाता है, पैसे कमाता है, यानी कि पैसे से संबंधित इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पंचम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को भूख खूब लगता है, वो खाना बहुत अच्छा खाता है। वहीं मंगल यहाँ पर अग्नि तत्व राशि यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में है तो व्यक्ति पुलिस सेवा में, डॉक्टर की जॉब में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, नौकरी में बहुत अच्छा रहेगा और आगे तक जाता है। मंगल यहाँ से अपनी अष्टम दृष्टि से खर्चे के भाव यानी 12वें भाव को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति का खर्च तो होता है लेकिन कोई समस्या नहीं होती, आमदनी भी उतनी ही होती है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति परेशान नहीं होगा क्योंकि उसके पास आमदनी भी अच्छी होती रहती है। अगर मंगल छठे भाव में बैठेंगे तो छठे भाव में मंगल कारक होते हैं। छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का है, कर्जे का है, तो ऐसे व्यक्ति के पास उनके शत्रु आने से डरते हैं। छठे भाव में कहते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार की उन्नति करने वाला, लेकिन मामा पक्ष के लिए यह मंगल अच्छा नहीं होता। यहाँ पर अपनी चौथी दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे तो व्यक्ति कर्ज लेकर अपने भाग्य का उदय करता है। वो कर्जे या लोन में तो फंसा रहता है लेकिन इस कर्जे से अपनी उन्नति भी करता है। दूसरों से पैसा लेकर कोई अच्छा काम कर लेता है, बिजनेस कर लेता है, अपने काम को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। सातवीं दृष्टि डालेंगे मंगल खर्चे के भाव पर तो बहुत खर्चा करते हैं। खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं जब तक कि आप गलत जगह खर्च ना करें। मंगल बिगड़े हुए हैं तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देना शुरू कर देंगे, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि शत्रु भी इंसान को परेशान करने लगेंगे। वहीं 12वें में जो दृष्टि डालते हैं और मंगल बिगड़ा हुआ है तो खर्च को आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो यह देखना बहुत जरूरी होता है कि मंगल कहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं और वह बिगड़े हुए तो नहीं है। अगर वो अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यही मंगल अगर 7वें भाव में बैठा है तो 7वां भाव वैवाहिक जीवन का है, लाइफ पार्टनर का है, तो सप्तम भाव में भी वही बात लागू होगी। मंगल यहाँ बिगड़े हुए हैं या अच्छे हैं, आपके लाइफ पार्टनर के जन्म कुंडली में भी मंगल बहुत अच्छे हैं तो मंगल के यहाँ बैठने से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बैठा मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से व्यक्ति के लग्न को देखते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर कर आता है, वो साहसी हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है। लेकिन वही मंगल अगर बिगड़ा हुआ है तो थोड़ा गुस्सा वाला हो जाएगा, जल्दबाज हो जाएगा। यहाँ से 8वीं दृष्टि मंगल धन भाव यानी प्रॉपर्टी के भाव पर डालेंगे तो धन के लिए बहुत अच्छा है।
यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो मंगल की स्थिति को बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। यहाँ पर बैठे मंगल अगर बिगड़े हुए हैं तो वैवाहिक जीवन को बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। चौथी दृष्टि कर्म भाव में डालते हैं तो कर्म के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा हो जाता है। वह बिजनेस करे, नौकरी करे, पुलिस में हो, सर्जन हो या इंजीनियर हो, वहाँ काम वो बहुत अच्छा करता है। मंगल से जुड़ा व्यापार करे तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। अब यही मंगल अगर अष्टम भाव में बैठ जाए और मंगल अगर यहाँ अच्छी स्थिति में है तो ऐसे इंसान को कोई दिक्कत नहीं, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। ऐसे इंसान को सडन प्रॉफिट होगा, अचानक धन लाभ होगा, खूब पैसा अपने जीवन में कमाएगा। यहाँ से चौथी दृष्टि आय भाव पर पड़ेगी तो पैतृक संपत्ति मिलने के पूरे चांस होते हैं। सातवीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, वाणी भाव पर पड़ेगी। धन की स्थिति में कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं, धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। मंगल अष्टम भाव में बैठकर वाणी भाव को देखेंगे तो व्यक्ति का वाणी थोड़ा ज्यादा रूखा हो जाएगा। व्यक्ति अपनी बातों से ही अपना दुश्मन तैयार कर लेता है, क्योंकि उसकी वाणी अच्छी होती नहीं, रूखी होती है तो व्यक्ति इनकी बातों से ही चिढ़ जाता है। यहाँ बैठेंगे तो आठवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर डालेंगे तो हो सकता है कि भाई बहन से रिलेशन अच्छा ना हो, और ये भी हो सकता है कि भाई बहन ही ना हो, और होंगे तो उनसे उनके रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। मंगल यहाँ से धन भाव को देखते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज बहुत अच्छा हो जाएगा। पैतृक संपत्ति है वह भी मिल जाएगी। वहीं मंगल अगर बिगड़ जाए तो इन्हीं सब में दिक्कत भी होने लगेगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। पैतृक संपत्ति में विवाद और लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। नौवां भाव भाग्य भाव है। भाग्य भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। यहाँ पर मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति का भाग्य हमेशा साथ देने वाला, पिता से हमेशा सहयोग मिलता है। यहाँ बैठकर मंगल अपनी चौथी दृष्टि खर्चे के भाव पर डालेंगे, क्योंकि मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं तो खर्च जो भी होगा अच्छी जगह होगा, धर्म कर्म के काम पर होगा, खर्च से कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। यहाँ पर बैठा मंगल सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर डालते हैं। ऐसा इंसान अपना भाग्य बनाता है अपने पराक्रम के बल पर। अगर उसका किसी वजह से भाग्य कमजोर है तो अपना भाग्य बना ले जाएगा। अपने भाग्य का विधाता वह खुद हो जाता है। अपने पराक्रम के दम पर और भाग्य के बदौलत अपने जीवन में वो सब कुछ पा लेता है। आठवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालेंगे तो भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी सब कुछ होगा। फिक्स्ड एसेट ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत होते हैं। अब आ जाइए 10वें भाव में। 10वें भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं। व्यवसाय और नौकरी की दृष्टि से यहाँ का मंगल सर्वाधिक शुभ माना जाता है, और इसका कारण भी है। यहाँ पर बैठा मंगल अपनी चौथी दृष्टि से लग्न को, सातवीं दृष्टि से भूमि, भवन, वाहन के घर को और आठवीं दृष्टि से बुद्धि भाव को देखता है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को और बुद्धि को निखार देता है। यहाँ पर मंगल अगर बैठ जाएं तो व्यक्ति उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करता है, या फिर मेडिकल फील्ड में हो सकता है, वह कोई बड़ा डॉक्टर या सर्जन भी बन सकता है। प्रशासनिक सेवा में बहुत उच्च पद दिला देते हैं। यहाँ पर मंगल है तो व्यक्ति खूब काम करेगा। जिनके दसम भाव में मंगल है वह बहुत धैर्यवान भी होते हैं। दसम भाव में मंगल हो और कुंडली के और भी ग्रह बहुत अच्छे हैं तो ऐसा व्यक्ति बड़ा पोजीशन हासिल कर लेता है। कर्म भाव से अपनी चौथी दृष्टि लग्न में डालेंगे तो व्यक्ति तुरंत डिसीजन लेने वाला होगा। हर काम में बड़ा एक्टिव रहेगा। काम के बारे में कभी आनाकानी नहीं करेगा। जैसे ही वो कोई काम सोचेगा तो तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देगा। सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे तो भूमि, भवन, वाहन हर प्रकार का सुख दे देंगे। इस इंसान के पास ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो उसके पास ना हो। अपने कर्म के बदौलत ही वो हर चीज कमा लेगा। और आठवीं दृष्टि डालेंगे अपने पंचम भाव पर, यानी कि बुद्धि के भाव पर, शिक्षा के भाव पर। ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, अपनी बुद्धि को सही जगह इस्तेमाल करना जानता है। अब आ जाइए 11वें भाव में, जो कि लाभ भाव है, आय का भाव है। अब यही मंगल 11वें भाव में बैठ जाएं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11वें भाव में चाहे कोई भी ग्रह बैठे बहुत अच्छा फल देते हैं। तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन कमाता है। क्योंकि यहाँ आय भाव में बैठकर धन भाव को देखेंगे तो व्यक्ति छोटे उम्र से ही कमाना शुरू कर देगा और देखते ही देखते करोड़पति हो जाएगा। ऐसे इंसान के पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। सातवीं दृष्टि डालते हैं पंचम भाव पर, जो कि बुद्धि और शिक्षा का भाव है, तो व्यक्ति को ज्ञानवान बना देंगे, इंटेलिजेंट बना देंगे, सही डिसीजन लेने वाला बना देंगे। लेकिन यही अगर मंगल बिगड़े हुए हैं तो व्यक्ति को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहीं पर मंगल अगर बिगड़ा हुआ है तो व्यक्ति अनर्गल बात करने वाला हो जाएगा, उतर करने वाला हो जाएगा। आठवीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर छठे भाव पर, तो फिर से वही बात कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को कर्ज देना नहीं है। ले सकते हैं, कर्ज देंगे तो डूब जाएंगे, कर्ज लेंगे तो कर्ज के पैसे से ही तरक्की कर जाएंगे। आय भाव में बैठकर मंगल छठे भाव को देखता है तो व्यक्ति लोन लेकर अच्छी कमाई कर लेता है। इंसान बहुत कुछ खड़ा कर लेता है और कर्ज दे दे तो कंगाल भी हो जाता है। अगर उसने पैसे उधार दिए हैं
तो उसके डूबने के पूरे पूरे चांस होते हैं। अगर यही मंगल 12वें भाव में बैठ जाए और मंगल बहुत अच्छा है तो व्यक्ति विदेश से खूब धन कमाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पर भी मंगल बिजनेस पर भी बहुत सपोर्ट करता है, नौकरी में भी सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसे लोगों के जो फ्रेंड होते हैं वो विश्वास पात्र नहीं होते, पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। यहाँ पर भी मंगल अगर अग्नि तत्व राशि में है, यानी कि मेष राशि में है, सिंह राशि में है या धनु राशि में है, तो व्यक्ति जुआ, सट्टा, लॉटरी से बहुत अच्छी कमाई करता है। लेकिन यही मंगल अगर बिगड़ जाए तो बार बार व्यक्ति का पैसा अनावश्यक खर्च होने लगेगा, बीमारियों में खर्च होने लगेगा। ऐसे व्यक्ति को चोट चपेट और एक्सीडेंट की समस्या बनी रहेगी। यहाँ से चौथी दृष्टि डालते हैं पराक्रम भाव में। मंगल अगर अच्छे नहीं है तो जो भी काम करेंगे उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। सप्तम दृष्टि छठे भाव में डालेंगे तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर मंगल बिगड़ जाए तो फिर वही समस्या शुरू हो जाएगी। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुष्ठ रोग, सफेद दाग जैसे रोग मंगल से ही हुआ करते हैं, तो उस तरह का भी प्रॉब्लम दिखाई देगा। और अष्टम दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव में तो फिर वही बात, अगर मंगल यहाँ पर बिगड़े हुए हैं तो वैवाहिक जीवन को तबाह कर देंगे। अच्छी स्थिति में हैं तो इंसान अच्छे पदों तक पहुँच जाएगा, पैसा भी सही जगह पर खर्च होगा।